हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजेंद्रनी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके बुक की 2.1 एक्सरसाइज। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था व्हाट इज एग्जैक्टली सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्या थे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं और x की वैल्यू को पुट करते हैं, अगर हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सके, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है? आपको इन क्वेश्चंस में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और फिर उसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखना है और देखना है क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है दैट्स मीन आपका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। सो कम, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x which is equal to 2x plus 18। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल्स को एक साइड कर लो और सारी कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड कर लो। देखो 3x क्या है हमारा? 3x है एक वेरिएबल। अब 2x क्या है? वो भी है हमारा एक वेरिएबल, तो इसे चेंज करो। अब देखो जो 2x है उसके आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो जैसे ही ये अपना साइड चेंज करेगा, अपनी पार्टी चेंज करेगा, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 18। अब 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? वो आएगा हमारा 1x, दैट्स मीन x इक्वलेंट 18। और आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? अपना आंसर चेक भी करना है। तो चेक कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको क्या करना है? x की वैल्यू को पुट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है? 18 है। सो जस्ट पुट 18। 18 3 व्हाट इज एग्जैक्टली 18 3 विच इज इक्वल टू 54। नाउ टेक राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है? 2x प्लस 18। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है? x की वैल्यू हमें यहाँ 18 पुट करनी है और फिर क्या करना है? 18 ऐड करना है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली 2 मल्टीप्लाई बाय 18? 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 36। सो 36 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 54। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। दैट्स मीन ये जो x की वैल्यू आई है ये क्या है? एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 5t minus 3 which is equal to 3t minus 5। अगेन हमें यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पर वेरिएबल है हमारा t और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? t वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सारे वेरिएबल्स एक साइड और सारी कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। तो देखो 5t, अब हम 3t को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन से क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव साइन की तरफ आ जाएगा। 5t माइनस 3t विच इज इक्वल टू, अब देखो जो राइट हैंड साइड में -5 था उसकी साइड हमने चेंज नहीं करी है। दैट्स मीन उसके सामने जो साइन था वो एज इट इज आएगा। तो देखो -5। अब जो -3 है, -3 को हम कहाँ भेज रहे हैं? राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला? सारे वेरिएबल्स एक साइड और सारी कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। तो -3 को जब हम साइड चेंज करेंगे, उसकी पार्टी अगर हम चेंज करेंगे तो -3 से क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब देखो 5t माइनस 3t कितना होगा? 5t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2t। अब देखो एक और चीज, -5 प्लस 3 बोथ द नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। दैट्स मीन आपको क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है। सो 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। और मैंने आपको बताया था अगर आपको साइन देखना है तो क्या देखोगे? किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है या 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है? तो ऑब्वियसली 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। और 5 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन। अब हमें क्या करना है? t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और t के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 2। तो देखो कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? -2 एज इट इज।
2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा हमारा डिविजन के अंदर। सो -2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -1। दैट्स मीन हमें वेरिएबल t की वैल्यू कितनी मिली, -1। अब अपना लेफ्ट हैंड साइड लो, वो क्या है 5t - 3। अब क्या करना है आपको, t की जगह रिप्लेस करना है -1 को। सो 5 multiply -1 and -3. So 5 multiply by -1 which is equal to -5. So -5 and -3. अब देखो यहाँ पर दोनों नंबर्स के जो साइन है वो क्या है, सेम है। दैट्स मीन क्या होगा, एडिशन होगा। 5 + 3 which is equal to 8. बट क्या करना है, हमें साइन को चेक करना है। तो कौन से नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी, 5 की या 3 की? तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। और 5 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। दैट्स मीन आंसर में भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब क्या करना है हमें, अब लेना है हमें राइट हैंड साइड। कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यूज लिखी हुई है, 3t - 5। तो 3t की जगह क्या रिप्लेस करना है, -1 रिप्लेस करना है। सो जस्ट राइट -1 देन -5। तो देखो 3 को अगर आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 1 = 3 और साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन। अब देखो -3 - 5 विच इज इक्वल टू -8। अब एक बात बताओ, जब हमने t को रिप्लेस किया -1 से तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, इक्वल आया। हमने क्या किया, हमने आंसर को चेक किया। दैट्स मीन ये आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू कितनी आई, -8 आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x + 9 विच इज इक्वल टू 5 + 3x। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट वैल्यूज को नेक्स्ट साइड। तो 5x, अब ये क्या है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, 3x है, तो इसे यहाँ रिप्लेस करो। 5 एज इट इज, 5 की वैल्यू क्या की, हमने साइड चेंज नहीं करी है। दैट्स मीन वो सेम साइन के साथ आएगा। अब जो +9 है, +9 को क्या कर रहे हैं हम, इसकी साइड चेंज करना है। तो क्या आएगा, -9 आएगा। 5x - 3x क्या होता है, 5x - 3x विच इज इक्वल टू 2x। 5 - 9, what is 5 - 9 which is it is equal to -4। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो -4 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to -2। अब क्या करेंगे, हमें कहाँ रखनी है वैल्यू, हमें रखनी है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देन राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है हमारा, 5x + 9। तो 5x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -2। जस्ट रिप्लेस इट, -2 and +9। 5 multiply by 2 which is equal to 10। बट 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो -10 + 9। अब देखो एक नंबर नेगेटिव का, एक नंबर पॉजिटिव का, दैट्स मीन अपोजिट साइन होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 10 - 9 which is equal to 1। और 10 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो क्या आएगा आंसर, -1। अब राइट हैंड साइड लो, क्या है राइट हैंड साइड, 5 + 3x। 5 एज इट इज, दिस प्लस साइन एज इट इज, दिस 3 और x को किससे रिप्लेस करना है हमें, x को रिप्लेस करना है हमें -2 से। देखो 5, 3 multiply by 2, 3 2s are 6, बट माइनस साइन है तो क्या आएगा, -6 आएगा। सो 5 - 6 which is equal to -1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड which is equal to right hand side। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपना आंसर चेक कर लिया। और अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4z + 3 which is equal to 6 + 2z। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है z। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 4z, इसको 2z को शिफ्ट करो, 2z which is equal to 6।
अब 3 क्या है, आपको 3 शिफ्ट करना है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड पे सारी कांस्टेंट वैल्यूज, तो +3 जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, +3 विल बी -3। +3 को आपने क्या किया, राइट हैंड साइड पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सो 4z - 2z, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2 ओनली, 2z। 6 - 3, 6 - 3 कितना होता है, दैट्स मीन 3 ओनली, और z के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 2। अगर हम साइड चेंज करेंगे तो 2 किस में जाएगा, तो 2 जाएगा हमारा डिवीजन में। सो 3/2। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल z की वैल्यू कितनी मिली, 3/2। अब आपको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है। जहां भी वेरिएबल z है उसकी जगह क्या लिखना है, आपको 3/2 लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 4z + 3 विच इज इक्वल टू 4। z की वैल्यू कितनी है, 3/2 + 3। अब देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 multiplied by 3 that means 6 plus 3 which is equal to 9। अब लेंगे हम हमारा राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, 6 plus 2z, 6 as it is, this plus as it is, 2 as it is। अब z की जगह क्या रिप्लेस करना है हमको, z की जगह हमको रिप्लेस करना है 3/2। चलो रिप्लेस करो 3/2। This 2 and 2 get cancelled, 6 plus 3 which is equal to 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपना आंसर चेक कर लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं, z क्या हो गया, जो z की वैल्यू है 3/2, ये क्या हो गई, ये सोल्यूशन हो गई इस इक्वेशन के लिए। और यहाँ पे वेरिएबल क्या था, वेरिएबल था हमारा z। Now next question, 2x - 1 which is equal to 14 - x। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है वेरिएबल्स। कौन है यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल है हमारा x। सो सारी x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड रखेंगे और सारी कांस्टेंट टर्म्स को नेक्स्ट साइड रखेंगे। तो देखो 2x, ये जो -x है ये क्या कर रहा है, अपनी पार्टी चेंज करेगा, ये क्या करेगा, नेक्स्ट साइड में आएगा, तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो -x क्या हो जाएगा, +x विच इज इक्वल टू 14 प्लस ये -1 क्या होगा, चेंज होगा, +1, क्योंकि -1 को क्या किया हमने, कहाँ शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। सो 2x + 1x विच इज इक्वल टू 3x एंड 14 + 1 विच इज इक्वल टू 15। अब देखो मुझे एक बात बताओ, x के साथ क्या है, 3 मल्टीप्लीकेशन में है। अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे सो इट विल गो इन डिवीजन। 15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 मिली। अब इस x की वैल्यू को हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें क्या करना है, 2x - 1। हमें क्या करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 5 रिप्लेस करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 1 विच इज इक्वल टू 2 5 are 10, 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज 14 - x। सो 14, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। सो 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9। अब देखो अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, इक्वल आया। दैट्स मीन जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो क्या है, वो एकदम करेक्ट है। आपका आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है। आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, 5 है। और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, एकदम इक्वल है। आपने किया ना 10 - 9 विच इज इक्वल टू 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या किया, 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9। ये क्या आया, इक्वल आया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 8x + 4 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x - 1 + 7। सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले हमको वेरिएबल्स को क्या करना है, एक साइड में, और हमारी सारी कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड में। सो 8x + 4। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक चीज बताई थी, वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 3 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है किसके, x - 1 के।
तो 3 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x के बीच में भी और -1 के साथ भी। सो 3 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -3 प्लस 7। अब सारी की सारी वेरिएबल्स कहाँ जाएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। सो 8x, 3x क्या है पॉजिटिव साइन के साथ है, जब ये अपनी पार्टी चेंज करेगा तो कैसे आएगा माइनस साइन के साथ। सो 3x विल बी -3x। देखो ये -3 एंड +7 इनकी साइड में चेंज नहीं कर रही हूं, दैट्स मीन इन्हें आपको एज इट इज लिखना है। और जो ये +4 है आप इसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड में, तो इसका साइन क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो +4 विल बी -4। अब देखो 8x - 3x विच इज इक्वल टू 5x, -3 + 7 क्या होगा, -3 + 7 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सो 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4 -4। अब 4 - 4 कितना होता है, 4 - 4 होता है हमारा 0। अब आप किसी भी नंबर में 0 के अंदर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। जब आप इसका साइड चेंज करोगे तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा डिवीजन में। सो 0 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू अगेन 0। अब क्या करना है, हमारा सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या आया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो x की वैल्यू जो 0 है आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में पुट करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 8x + 4। अब क्या करना है आपको, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 0 + 4। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। सो 0 + 4 विच इज इक्वल टू 4 ओनली। नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 3x - 1 + 7। देखो x की जगह आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है 0। सो 0 - 1 एंड +7। अब देखो 0 - 1 कितना होगा, -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट्स मीन -3, -3 + 7। अब दो नंबर्स हैं आपके अपोजिट साइन के साथ। सो 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4। और साइन कौन सा आएगा, जो भी नंबर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो कौन सा साइन है उसके साथ, पॉजिटिव साइन। तो जस्ट पॉजिटिव साइन लगाओ। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने x की वैल्यू 0 को पुट किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, जो आपका सोल्यूशन आया वो कितना आया था, 4 और 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, इक्वल आया। दैट्स मीन ये जो x इक्वलेंट 0 है ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। और ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट राइट हैंड साइड। और अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो वो क्या है, x इक्वलेंट 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x which is equal to 4 divided by 5, then in bracket you have x plus 10। तो ये जो 5 है, क्या इस जो डिवीजन में 5 है, अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा तो किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में। सो 5 मल्टीप्लाई बाय x दैट्स मीन 5x, 4x + 10। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 है, ये 4 क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ x और 10 के ऊपर, हाँ मैं कर सकती हूँ। हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वो कौन सा लॉ होता है, वो लॉ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो 5x 4 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 40। अब क्या करना है, सारी कांस्टेंट टर्म एक साइड और सारी वेरिएबल टर्म्स एक साइड। So 5x minus 4x which is equal to 40. 5x minus 4x which is equal to x only, x equivalent 40। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कितना हुआ, 40। आप इसे पुट करो अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओनली x है, तो x की वैल्यू कितनी है, 40 है। अब राइट हैंड साइड में पुट करो, तो जो आपका राइट हैंड साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो कितना है, 4/5 x + 10।
सो 4/5 एज इट इज। आपको क्या करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 40 रिप्लेस करना है, 40 + 10 विच इज इक्वल टू 50। अब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। सो 50 से हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 40। तो क्या हम कह सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है, इक्वल है। दैट्स मीन जो ये x की वैल्यू है 40, ये क्या है, ये सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कितना हुआ, x इक्वलेंट 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x/3 + 1 विच इज इक्वल टू 7x/15 + 3। अब देखो डिनोमिनेटर देख के, फ्रैक्शंस देख के हमको डरना नहीं है। सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी कि हमें डरना नहीं है। मैथ्स बहुत इजी है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। क्या करना है, मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया, सारे वेरिएबल्स एक साइड और सारी कांस्टेंट वैल्यू नेक्स्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा 2x/3, ये टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म है। अगर हम बात करें +1 की, तो +1 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो। इसको क्या करना है, हमको कौन से साइड पे शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड पे। अगर हम बात करें हमारे राइट हैंड साइड की, तो वहां पे क्या है, कौन सी वैल्यू है, कौन सी टर्म है जो कि कैसी है, वेरिएबल टर्म है। तो वो कौन सी है, 7x/15। तो इसे शिफ्ट करो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आएगा 7x/15 विच इज इक्वल टू, देखो 3 की साइड चेंज नहीं करी है, तो 3 का जो साइन है वो एज इट इज आएगा +3। और जो +1 है इसको क्या कर रहे हैं हम, शिफ्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी पार्टी चेंज कर रहा है। तो +1 से कैसा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सो 3 - 1। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं, अगर उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें क्या देखने होते हैं, हमें देखने होते हैं इसके डिनोमिनेटर्स। अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर बनाना होगा। और सेम डिनोमिनेटर हम कैसे बना सकते हैं, यह आपने 6-7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि सेम डिनोमिनेटर्स बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, वो होगा हमारा 15। देखो 15 में डिवाइड करो 3 का, कितना आएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज इक्वल टू 10x माइनस, अब 15 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 7x विच इज इक्वल टू 7x ओनली। 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। देखो हो गया ना इजीली। अब 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 3x आएगा। 3x डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर जो नंबर डिवीजन में है वो कैसे जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कैसे जाता है, वो डिवीजन में जाता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, साइड्स को चेंज कर रहे हैं तब। तो देखो x 15 कहाँ पर है, 15 मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में है, डिवीजन में है, तो ये कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 15। अब मुझे एक और बात बताओ, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, और ये कैसे जाएगा, ये जाएगा हमारा डिवीजन में। तो चलो डिवाइड करो इसको, ये आएगा। अब क्या हम 15 और 3 को डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। 3 1 जा, 3 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 2 जा विच इज इक्वल टू 10। मतलब x वेरिएबल की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10 मिली। अब क्या करना है आपको, सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करो। देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है, 2x/3 + 1। अब क्या करना है, x को आपको क्या रिप्लेस करना है, x आपको लिखना है 10, तो लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 + 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 20।
20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। अब देखो मैंने क्या बताया, एडिशन कब होगा, जब सेम डिनोमिनेटर्स होंगे। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर्स नहीं है, आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा एलसीएम। तो क्या होगा 3 और 1 का एलसीएम 3, 20। अब 3 में डिवाइड करो 1 का तो कितना आएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3 ओनली। सो 20 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 23 अपॉन 3। अब लो आप राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यूज हैं, राइट हैंड साइड में हमारा 7x अपॉन 15 प्लस 3। x की जगह क्या रिप्लेस करना है हमको, 10 रिप्लेस करना है, लिखो 10 अपॉन 15 प्लस 3। अब सबसे पहले आपको नोटिस करना है क्या 10 और 15 डिविजिबल है किसी नंबर से, चेक करो। 10 और 15 डिविजिबल है कौन से नंबर से, 5 से। तो डिवाइड करो, 5 2 इज 10, 5 3 इज 15। अब क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 14, 14 अपॉन 3 प्लस 3। तो देखो अगेन हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा 3। अब 14 के अंदर अगर आपको क्या करना है, 3 को 3 से डिवाइड करो और क्या आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 14 से तो कितना आएगा 14 ही आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे 3 अपॉन 1, 3 के अंदर डिवाइड करो 1 का तो क्या आएगा 3 आएगा, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 3 है। सो 3 3 इज 9। अब मुझे बताओ 14 और 9 कितना होता है, 23 होता है। तो देखो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया 23 अपॉन 3 आया। दैट्स मीन ये जो x की वैल्यू है x इक्वलेंट 10, ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। दैट्स मीन ये क्या हुआ, it is an solution of an equation. Now next question, 2y minus 5 upon 3 which is equal to 26 upon 3 minus y. सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स को देखना है। जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं उन्हें एक साइड में और सारी कांस्टेंट टर्म्स को नेक्स्ट साइड में। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे 2y वेरिएबल है, और अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में क्या है माइनस y वेरिएबल है। तो इसे क्या करना है, शिफ्ट करना है, माइनस y को शिफ्ट करो क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। एंड 26 अपॉन 3, और ये जो माइनस 5 अपॉन 3 है जब आप इसे शिफ्ट करोगे ये कैसा टर्म है, ये है एक कांस्टेंट टर्म। तो माइनस 5 अपॉन 3 को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 3। अब मुझे एक बात बताओ 2y प्लस 1y विच इज इक्वल टू 3y, एंड यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ करना है हमें एडिशन। व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर्स सेम है, तो देखो 3 और 3 मतलब सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो 3 26 प्लस 5, सो 3y विच इज इक्वल टू 26 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 31। कितना होगा 31 अपॉन 3। अब देखो हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो 3 क्या है, 3 है ये मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। जब ये साइड चेंज करेगा तो ये जाएगा डिवीजन में। तो 31 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय डिवीजन में जाएगा, तो 3 ऑलरेडी एक 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 31 अपॉन 9। अब क्या लोगे आप, इसका लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2y माइनस 5 अपॉन 3। 2y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 31 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3। देखो 31 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 3। अब देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना होगा, सेम मैंने आपको बताया सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो 9 और 3 का क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर 9 होगा। जब 9 में आप 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 62 दैट्स मीन 62 ओनली। 9 में डिवाइड करो 3 का तो कितना होगा 3 होगा।
3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 15। आप क्या करना है, 62 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, 47 आएगा, 47 अपॉन 9। अब ये तो कौन सा पार्ट था, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। तो राइट हैंड साइड लो, उसमें क्या है 26 अपॉन 3 माइनस वाई। तो 26 अपॉन 3 एज इट इज, वाई की वैल्यू कितनी है 31 अपॉन 9। सेम क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, 9 आएगा। तो लिखो 9। अब देखो मैं क्या 9 में डिवाइड कर सकती हूँ 3 का, डिवाइड करो, कितना आएगा 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 26, 3 को मल्टीप्लाई करो 26 से, 78 माइनस 31। देखो अब क्या करना है, 78 माइनस 31 विच इज इक्वल टू 47 अपॉन 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब हमने x की वैल्यू पुट करी, क्या पुट करी थी x की वैल्यू 31 अपॉन 9। जब वैल्यू पुट करी तो आंसर क्या आया, सेम आया। दैट्स मीन y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है 31 अपॉन 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3m which is equal to 5m minus 8 upon 5। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल को एक साइड में करना है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे 5m है, इसे शिफ्ट करेंगे हम। सो 3m एज इट इज। जब इस 5m को शिफ्ट करेंगे तो कैसे आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा अपने, एंड इट इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। अब मुझे एक बात बताओ, 3m माइनस 5m कितना होगा। यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइंस है, दैट्स मीन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो -5 में से +3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -2m विच इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। देखो दोनों टर्म्स के साथ क्या नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड 2m विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। अब मुझे एक बात बताओ, 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कैसे जाएगा, डिविजन में जाएगा जब साइड चेंज करेगा। सो 8 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, जब 2 हमने चेंज की इसकी साइड, तो 2 के साथ क्या है, 5 ऑलरेडी क्या है, डिवीजन में है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो आंसर कितना आएगा 4 अपॉन 5। ये तो कब आया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट किया। अब राइट हैंड साइड में करो, लेफ्ट हैंड साइड में करो पहले वैल्यूज को पुट। m की वैल्यू कितनी है 3m, m की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5। सो 4 3 व्हाट इज 4 3 4 3 इज 12 अपॉन 5। हमने पहले क्या किया, हमने पहले वेरिएबल m की वैल्यू को फाइंड आउट किया। वेरिएबल m की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5, और उस 4 अपॉन 5 को आपको कहाँ पुट करना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो आंसर कितना आया 12 अपॉन 5। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ द पार्ट, 5m माइनस 8 अपॉन 5। देखो m की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, m की वैल्यू पुट करनी है 4 अपॉन 5। तो पुट करो 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5। देखो ये 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, 5 5 कैंसिल, 4 माइनस 8 अपॉन 5। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। 5 4 इज 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया। हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया और आंसर कितना आया 12 अपॉन 5 आया। क्या आया, ये इक्वल आया। दैट्स मीन जो इसका सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है वो कितना है, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है m की, वो है 4 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमने आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या है। थैंक यू सो मच।